सुप्रभात मित्रों। वॉकिंग रूटीन के हिसाब से जो चलता है वो आज अब संपन्न होता है और इसी के साथ एक प्रयास जो निरंतर जारी है आप सबसे संवाद का। और इसी कड़ी में चूँकि आज हम फिर एक नए जगह पर आज की वॉकिंग में है, एक दृश्य के साथ ही एक छोटी सी कथा आज आप सबसे चर्चा करता हूँ। जो कथा है, जो कहानी है, एक सत्य कहानी है और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो कुछ भी हम और आप चर्चा करें वो एक सत्य कहानी हो और उससे कुछ सीखने का प्रयास हो। हम सभी अपने जीवन में उसको उतारें। सादगी एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके अंदर संयम हो, धैर्य हो, सादगी हो, वह मनुष्य अपने आप में बेहतरीन मनुष्य है, लाजवाब मनुष्य है। एक कहानी है, आप सबने सुना है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सादगी अद्भुत है, जिनकी सरलता अद्भुत है, जिसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता है। एक तरफ सरल जीवन लेकिन आदर्श अद्भुत। उनके बारे में तो वैसे बहुत सी कहानियां हैं। अगर हम कह सकते हैं जय जवान जय किसान की बात करते हैं तो ये नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। कुछ लोग ऐसे जीवन में होते हैं कि समय तो बदल जाता है लेकिन उनकी अनुभूतियां कभी नहीं बदलती। ऐसे ही मनीषियों में, ऐसे ही क्षमतावान व्यक्तियों में, सरल सुगम व्यक्तियों में, लेकिन उच्च आदर्श वाले व्यक्तित्व में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता है। तो आज उनकी ही एक छोटी सी कहानी जो सुनने में हमें मिला कहीं मित्रों से, पत्रकार बंधुओं से, और खास करके ऐसी कथा के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया काफी मशहूर है, तो उसकी ये कथा आप सबसे चर्चा करता हूं। आज की कथा कुछ इस प्रकार है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। उनकी धर्मपत्नी बार बार एक बात कह रही हैं कि पंडित जी, आपके धोती जो हैं वो थोड़े फटे हुए हैं, एक जोड़ा धोती कम से कम ले लीजिए, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। बार बार इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि थोड़ी सी फटी हुई धोती तो है लेकिन इस समय पैसे का अभाव है। अब कहाँ एक जोड़ा धोती की बात आए, देखा जाएगा बाद में। वो कई बार टालते रहते हैं। लेकिन उनकी धर्मपत्नी बार बार कहती है कि एक जोड़ा धोती तो ले ही लीजिए। एक दिन जब शपथ लेने का समय आता है, वो पल आता है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का। मैं कह सकता हूं कि भारत का वो सपूत, भारत के उस पद को जो प्रधानमंत्री का पद है उसको गौरवान्वित करता है। कभी कभी पद की गरिमा तब बढ़ जाती है जब उस पद पर उसके लायक कोई व्यक्ति बैठता है, और ऐसे ही व्यक्तियों में नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। यूं तो बहुत से देश के प्रधानमंत्री हुए हैं और सब अपने आप में अद्भुत हुए हैं, लेकिन उनके लिए विशेष क्या, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि इसके धोती थोड़े फटे हुए हैं, बल्कि वो इस बात की चिंता करता है कि इतना बड़ा पद मैं कैसे संभालूंगा और मुझे मेरे में क्या क्या आदर्श होने चाहिए, इस पर उसके फोकस होते हैं। अंततः उन्होंने धर्मपत्नी को बोला कि भाई, प्रधानमंत्री की शपथ मुझे लेनी है, ये धोतिया को थोड़ी लेनी है। और धोती नहीं खरीदी उन्होंने, उसी धोती पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत सी शिक्षा देती है। आपकी चिंता किस दिशा में होती है, इसी से आपके संवेदनशीलता की और संवेदनहीनता की झलक आप में देखी जा सकती है कि आपकी सोच कैसी है। दोस्तों, आज इस कथा में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की वो सरलता, वो निर्मलता,
वो सहजता लाल बहादुर शास्त्री में देखी गई। इसी पर यह चर्चा थी। आज जो हम इतने अन्न का उत्पादन कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कभी फिर अपने उस महान विभूति के बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम।